हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रजापति मैथ वाला बाई नीतीश राणा प्रजापति। ठीक है, तो जैसा कि पिछली कक्षा में हमने प्रश्नावली 2.2 का अध्याय के क्वेश्चन नंबर 1 के सारे क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज हम उसी के आगे अध्याय 2.2 के आगे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जैसा कि ये क्या था, प्रश्नावली 2.2। अच्छा 10 कौन सी कक्षा है? कक्षा 10। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्या था, ये बोल क्या रहा है, द्विघात एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्य शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दिए गए हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या लिखा है, द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दिए गए हैं। देखिए क्या लिखा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, आपका पहला शून्य क्या है, 1/4 -1। देखिए इसमें देखिए क्या लिखा है, जिसमें शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्या है, क्रमशः दिए गए हैं। देखिए पहला क्या होगा, योगफल। शून्यकों का योगफल क्या था, शून्यकों का योगफल क्या होता था, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। इसका मान क्या लिखा हुआ है, पहले वाला योगफल क्या है, 1/4। ठीक है, तथा दूसरा क्या है, गुणनफल। दो शून्यकों का गुणनफल क्या है, अल्फा इंटू बीटा क्या था, c/a। जिसका मान क्या लिखा हुआ है, -1। ठीक है, देखिए क्या लिखा हुआ है, दो शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। जिसका मान कितना लिखा है, 1/4। फिर क्या लिखा है, दो शून्यकों का गुणनफल अर्थात अल्फा इंटू बीटा क्या लिखा है, c/a। ठीक है, तो देखो तो देखिए द्विघात समीकरण का द्विघात बहुपद का मुख्य बहुपद रूप क्या था, देखिए क्या था, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस का अच्छा अर्थात अल्फा इंटू बीटा क्या था, द्विघात बहुपद का मुख्य बहुपद रूप क्या था, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या था, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, तो देखिए क्या होगा, इसमें से आप वैल्यू रख दीजिए। देखिए क्या होगा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान क्या लिखा है, 1/4। तो वही 1/4 इंटू ये x प्लस अल्फा इंटू बीटा मान क्या लिखा हुआ है, -1। तो देखिए सॉल्व कीजिए क्या होगा, x²
माइनस का 1/4 है एक्स, 1 क्या जाएगा एक्स, देखो प्लस इंटू माइनस का जाएगा माइनस का 1। अब क्या करेंगे, ऊपर आइए, देखिए क्या है एक्स स्क्वायर माइनस का 1/x/4 माइनस का 1, इसका क्या किया ध्यान दे दीजिए क्या होगा, सारी बाई 4 हो जाएगा, ठीक है। देखिए क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर सॉरी और एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स माइनस का 4, ठीक है। अस्सी को क्या कीजिए इसके इक्वल टू 0 मान लीजिए, क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस का x माइनस का 4 इक्वल टू क्या 0। जो ये आया समीकरण रूप में हो गया, ठीक है। यहाँ पे क्या कीजिए समीकरण बहुपद को समीकरण रूप में लाने पर, ठीक है। अब देखिए अब क्या जाएगा यहाँ से, वैसे क्या करो पुनः बहुपद के रूप में लाने पर देखिए क्या हो जाएगा इक्वल टू 0 हट जाएगा 4x स्क्वायर माइनस का x माइनस का 4, ये क्या है आपका द्विघात बहुपद। ये क्या है आपका द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद क्या लिखा गया है, देखिए फिर से क्या हमने क्या किया, क्या लिखा है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्या है क्रमशः दिए गए हैं। क्या है इसके शून्यकों के योग फल तथा गुणनफल दिए गए हैं। जो फल क्या होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का d/a, जिसका मान क्या हो गया पहले वाला 1/4। देखिए क्रमशः शून्य की लिखा है जिसके शून्यकों के योगफल जो क्या 1/4 तथा गुणनफल क्या है क्रमशः, अगर पहले क्या है योग तो बाद में क्या आएगा गुणनफल। तो ये जो फल क्या था आपका अल्फा प्लस बीटा क्या है माइनस का b/a, क्या है माइनस का b/a, ठीक है। उसका मान क्या लिखा था 1/4, क्या लिखा है 1/4 और दो शून्यकों का क्या लिखा है गुणनफल अर्थात अल्फा इनटू बीटा और क्या आया c/a, जिसका मान क्या आया आपके पास c/a का मान क्या आया, c/a मान का आया आपका -1, इसमें दिया गया है पहले से। तो देखो हमने क्या किया द्विघात बहुपद का मुख्य बहुपद रूप, देखिए क्या था x स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा इनटू x प्लस का अल्फा इनटू बीटा। अब आप इनकी वैल्यू अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है 1/4 और अल्फा इनटू बीटा की वैल्यू रख दीजिए -1, ये रख के इतना सॉल्व कीजिएगा। अब इसे क्या कीजिए यहाँ पे क्या लिखा था बहुपद, ठीक है बहुपद लिखा था यहाँ पे। अब इसमें क्या किया बहुपद को 0 मान लीजिए, क्या मान लीजिए 0, अर्थात बहुपद को क्या कर दीजिए समीकरण के रूप में व्यक्त कर दीजिए, क्या करिए अब बहुपद को समीकरण के रूप में क्या कीजिए समीकरण के रूप में व्यक्त कर दीजिए, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा देखिए आपका हो जाएगा x स्क्वायर माइनस का x/4 माइनस का 1, क्या हो जाएगा x स्क्वायर जो करोगे क्या होगा 4x स्क्वायर माइनस का x माइनस का 4 इक्वल टू 0। आपने यहाँ पे क्या किया यहाँ पे सारे का क्या लिया एलसीएम लेके सॉल्व किया है, ठीक है बाई 4 और ये 4 उधर आके सॉल्व करोगे तो 4 पे क्या जाएगा 0 का था 0 जाएगा, इधर क्या बचा 4x स्क्वायर माइनस का x माइनस 4 इक्वल टू 0। फिर पुनः बहुपद के रूप में लाने पर अर्थात ये इक्वल टू साइन हट जाएगा तो बहुपद अब क्या है बहुपद अब क्या आ जाएगा 4x स्क्वायर माइनस का x माइनस का 4, ये अब क्या हो जाएगा ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। देखिए नोट करना तो नोट कर लीजिए फटाक से। चलिए उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन हो गया होगा। चलिए इसको अब साफ करते हैं और क्वेश्चन नंबर सेकंड में आते हैं, ठीक है।
देखिए क्या होगा, दूसरा देखो क्या लिखा है, दूसरा क्वेश्चन नंबर सेकंड का क्या लिखे सुन ले, √2 कॉमा 1/3। फिर से पुनः क्वेश्चन के कोटेशन पे ध्यान दीजिए। क्वेश्चन ने कैसा दिशा निर्देश दिया है, ठीक है, वैसे ही आप पढ़िए। पहले क्या लिखा है, एक द्विघात बहुपद, क्या लिखा है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्या है क्रमशः दिए गए हैं। क्या है, जिसके शून्यकों के योगफल तथा गुणनफल क्या है क्रमशः दिए गए। अर्थात पहला वाला क्या होगा, पहला वाला क्या होगा योग, सेकंड वाला क्या होगा गुणनफल, किसके शून्यकों के, शून्यकों के। ये क्या है योग इसका शून्यकों के। देखिए क्या था, दो शून्यकों का योगफल क्या था, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का b/a। इसका मान आपके पास क्या लिखा हुआ है √2 हो गया। अब देखिए दो शून्यकों के गुणनफल क्या होता है, दो शून्यकों का गुणनफल क्या होता है अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c/a। इसका मान क्या लिखा है आपके पास, इसका मान लिखा है 1/3। क्या लिखा है 1/3। अब देखिए क्या है, द्विघात बहुपद का मुख्य बहुपद रूप क्या था आपके पास, देखिए x² माइनस का अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स देखिए क्या होगा, द्विघात बहुपद का मुख्य बहुपद रूप क्या हो जाएगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस का अल्फा इंटू बीटा। ये क्या है बीच में द्विघात मतलब क्या है दो शून्यकों का क्या है योगफल, तो ये क्या है दो शून्यकों का गुणनफल। इसमें आप ये वैल्यू क्या हो जाएगा, देखो x² माइनस देखो क्या था आपका शून्यकों का क्या है योगफल √2 ये हो गया इसका पूरा मान। अब देखिए क्या है x दो फिर प्लस अल्फा इंटू बीटा मान क्या है 1/3। कितना है 1/3, कितना है 1/3। अब आप क्या कीजिए, इसका क्या लीजिए, इसका लीजिए एलसीएम अर्थात 1/3 कर लीजिए, सॉल्व करो इसको। क्या 3x² माइनस का 3√2 x प्लस का 1। अब देखिए इधर क्या है बहुपद, ठीक है, माना बहुपद इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, ठीक है, अर्थात यहाँ पे सॉरी माना मुख्य बहुपद का मान क्या आएगा 0। तब देखिए तब क्या आएगा, तब 3x² माइनस का 3√2 x प्लस का 1 क्या हो जाएगा प्लस का 1 इक्वल टू 0 बाई यहाँ क्या 3 को क्या भेज दो मल्टीप्लाई क्या जाएगा 3x² माइनस का 3√2 x प्लस का 1 इक्वल टू 0। पुनः 0 के स्थान पर बहुपद लिखने पर क्या आएगा, पुनः 0 के स्थान पर क्या बहुपद लिखने पर तो क्या हो जाएगा 3x² माइनस का 3√2 x प्लस का 1 इक्वल टू क्या हो गया आपका बहुपद कैसा। देखिए सबसे इसमें बड़ी बात क्या है 2, बहुपद कैसा होगा ये आपका द्विघात बहुपद। क्या क्या जाएगा फाइनल आंसर। चलिए फटाक से नोट कीजिए और फिर इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 3
अब 2 मिनट में फटाक से नोट कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर अगले की ओर बढ़ते हैं। इसको हम साथ करते हैं। आप वीडियो को पॉज करके दोबारा देख के नोट कर लीजिएगा। देखिए थर्ड क्या होगा, 0,√5। देखिए ठीक से, अब आप कोशिश कीजिए थोड़ा सा, ठीक है। देखिए क्या होगा, पहला क्या है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों क्या है योग तथा गुणनफल क्या है क्रमशः दिए गए। अर्थात पहला क्या है, दो शून्यकों क्या है, दो शून्यकों क्या है योग। ये क्या है, पहले सेकंड वाला, ये क्या है, दो शून्यकों का गुणनफल। देखिए ध्यान से क्या है इसमें, आपका दो शून्यकों का योगफल क्या, फॉर्मूला क्या है, अल्फा प्लस बीटा। क्या था बताइए, क्या था, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का बी बाई ए, अर्थात माइनस बी अपान में, अर्थात माइनस बी भागे ए, माइनस का बी बाई ए यह था। देखिए इसका मान क्या लिखा है, इसका मान लिखा हुआ है आपके पास कितना, 0, ठीक है। देखिए क्या था, दो शून्यकों का गुणनफल क्या था, देखिए अल्फा इंटू बीटा का क्या था, अल्फा इंटू बीटा का क्या था आपका सी बाई ए, क्या था सी बाई ए, सी बाई ए। इसका मान क्या लिखा हुआ है, √5, क्या √5। अब देखिए थर्ड लाइन, ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि होता यही आपको दिव्या करना है। अब आप बाकी का आपको जो घटाना गुणा भाग आता ही होगा और एलसीएम लेना थोड़ा सा आता होगा, ठीक। द्विघात बहुपद का मुख्य बहुपद रूप, देखिए क्या था, द्विघात बहुपद का मुख्य बहुपद रूप का आपका क्या था, देखिए कुछ नहीं क्या था, देखिए द्विघात बहुपद का मुख्य बहुपद रूप क्या था आपके पास, x² माइनस का अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। इसमें क्या वैल्यू क्या होगी, देखिए क्या होगी द्विघात बहुपद, क्या x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है आपके पास, देखिए 0, 0 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या रखा है आपके पास, √5। तो ये क्या हो जाएगा इसका x², ये हो जाएगा क्या, 0 जाएगा, माइनस का 0 माइनस का सॉरी प्लस का 5 अंडर में क्या आएगा, x² माइनस का सॉरी प्लस का √5। देखिए इसमें क्या है, इसमें कोई एलसीएम लेने का काम ही नहीं है, ठीक है। जहाँ पे हम एलसीएम लेते हैं वो हम क्या करते हैं, बहुपद रखते हैं 0, और यहाँ पे क्या कोई एलसीएम ही नहीं है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, अगर हम बहुपद बराबर 0 लेंगे भी, ठीक है, उसको हटाएंगे तब भी हमें पुनः यही मिलेगा, ठीक है। तो अब आप इसी को क्या लिखा है आपको, द्विघात द्विघात बहुपद क्या निकला है, देखिए यहाँ पे देखिए आंसर क्या आएगा, आंसर
आंसर देखिए क्या आएगा आपका, द्विघात बहुपद इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट 5। ठीक है, ये अब क्या है फाइनल आंसर। चलिए फटाक से नोट कर लीजिए, चलिए फटाक से नोट कीजिए। चलिए हो गया आपका। अब एक क्वेश्चन आपको बताएंगे, बाकी के अगले क्वेश्चन दो आपको होमवर्क के तौर पे दिए जाएंगे। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या लिखे हैं, योगफल। ये पहले हो गया आपका का दो शून्यकों क्या हो गया, दो शून्यकों का योग। सेकंड में क्या लिखा है, 1 ही, इसे क्या बोलोगे, दो शून्यकों का गुणनफल। देखिए आप फटाक से देखिए, आप पहले थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए, आप कर पा रहे हैं कि नहीं। ठीक है, सोचिए सोचिए, देखिए क्या हुआ। द्विघात दो शून्यकों का क्या था आपका योगफल, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का बी बाई ए इक्वल टू क्या आएगा आपके पास 1। ये पहला वाला क्या है 1, ठीक आएगा। दो शून्यकों का गुणनफल अर्थात अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए, इसका मान क्या लिखा आपके पास 1। देखिए क्या था, द्विघात बहुपद के बहुपद का मुख्य रूप क्या है, दो शून्यकों के का योगफल पहले क्या था अल्फा प्लस बीटा और क्या है माइनस बी बाई ए, जिसका मान क्या आपके पास पहले से दिया गया क्या 1। ठीक है, लिखा है दो शून्यकों का गुणनफल अर्थात अल्फा इंटू बीटा मान क्या लिखा है 1। तो क्या होती है द्विघात बहुपद के बहुपद क्या मुख्य रूप क्या होता है, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। इसको आप फटाक इस चीज को आप इतने को आप लर्न कर लीजिए। ठीक है, तो ये क्या होगा, इधर सेम रहेगा, इधर तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान क्या लिखा आपके पास 1 इंटू एक्स प्लस देखिए अल्फा इंटू बीटा मान क्या रखा है, अल्फा इंटू बीटा का मान भी 1 रखा है। क्या द्विघात मतलब दो शून्य को क्या है गुणनफल एक इक्वेशन लिखा है क्या का मान 1।
ये क्या आएगा एक्स स्क्वायर 1 इंटू एक्स अर्थात माइनस का एक्स, इसी का माइनस ये वाला इधर प्लस का 1। ये अब क्या आ गया, ये आपका आ गया द्विघात बहुपद। ये पास क्या आ गया आपका आंसर। चलिए फटाफट से नोट कर लीजिए, चलिए नोट कीजिए। चलिए इसको साफ करते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ मुझे आपके समझ में आया होगा, ठीक है। और आपके लिए क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 ये क्या होगा होमवर्क, ठीक है। देखिए जिसकी सुनना क्या है, अगर आपके पास बुक नहीं है, ठीक है, तो लिख लीजिए क्या होगा 6 में क्या है 4,1। पहला क्या है दो शून्य को क्या है योग, सेकंड क्या है दो शून्य को क्या है गुणनफल, ठीक है। जैसा कि आपके कोटेशन के क्वेश्चन के दिशा निर्देश में ही दिया गया है, ठीक है। इसमें क्या है -1,4 1,4 पहला क्या है आपका दो शून्य को क्या है, ये क्या है आपका दो शून्य को क्या है योग, ये क्या है दो शून्यकों का गुणनफल, ये भी क्या है पहले वाला दो शून्यकों का योगफल, सेकंड क्या है दो शून्यकों का गुणनफल, ठीक है। ये आपका होमवर्क है। चलिए बिना टाइम गवाए हम आपके क्वेश्चन नंबर अर्थात प्रश्नावली 2.3 पर बढ़ते हैं, ठीक है। उसके पहले हम कुछ बेसिक चीजें समाप्त कर लेते हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए आपने अध्याय 1 में एक प्रेमिका अर्थात प्रेमिका की बात आपने सुना है वर्ड प्रेमिका, ठीक है। सेम उसी से मिलता जुलता हुआ शब्द क्या है आपका, एक क्या थी आपकी बात प्रमेय थी, उस प्रमेय का नाम क्या था यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, क्या थी। अब उसको आपने कक्षा 8 में भी बहुत अच्छी तरह से बैठ के पढ़ा है, कक्षा 8 में भी और कक्षा 9 में भी, ठीक है। मगर आप उसका तब तक आप उसका नाम नहीं जानते थे, क्या उसका आपको उसका नाम नहीं पता था। देखिए क्या दिया आपके पास यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, ठीक है। देखिए भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल, इसको आप क्लास पीजी से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। देखिए फॉर एग्जांपल जैसे हम आपको सिंपल नंबरों से ले, ठीक है। देखिए हमें 4 से अगर हमें 4 में 2 से भाग देना है, ठीक है, तो क्या आएगा 2 दूनी 4 हो गया 4, क्या नहीं घटाएंगे क्या आएगा 0। देखिए ये क्या आएगा ये क्या है भागफल, ठीक है। अब देखिए क्या आएगा ये अब क्या ये आपका भाजक है, ये अब क्या है भाज्य, ये अब क्या है शेषफल,
देखिए जो वैल्यू आपने रखी ठीक है उसको आप पुनः यहाँ पे रख दीजिए। इसमें भाज्य रहा क्या था, भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। देखिए भाज्य क्या था आपके पास, ये 4, भाजक क्या आपके पास 2, भागफल क्या आपके पास आया 2, शेषफल क्या है 0। 4 इक्वल देखो 2 2 जा 4, ये दोनों बच्चे बराबर आ रहे हैं ठीक है, आ रहे नहीं आ रहे ठीक है। देखिए उसी टाइप से हम बहुपद रूप का, अब ये क्या था आपका नॉर्मल सा रूप था ठीक है। अब इसको तो उसमें देखिए कितने बहुपद के रूप में क्या थी, अब इसे आप देखिए इसमें बहुपद के रूप में ठीक है। इसका शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, इसका शॉर्ट फॉर्म भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। इसको किससे लिखते हैं, इसको लिखते हैं px, इसको लिखते हैं gx, इसको लिखते हैं qx, इसको rx ठीक है। देखिए क्या आप एग्जांपल ले क्या है, अगर हम x + 2 से दूसरे बहुपद, आपके बहुपद क्या है, ये कैसा है, एक घातीय बहुपद है क्या x + 2, 2 से हम जो घातीय बहुपद 2x² प्लस का 3x प्लस का 1 में क्या यूक्लिड विभाजक प्रमेय का प्रयोग करें ठीक है। तो देखिए क्या आएगा, यहाँ कितना है, यहाँ कितना है x² अर्थात कितना जाएगा, देखो ये 2x, तो लगभग 2 आ जाएगा। देखिए ऐसे यहाँ पे अगर हम इससे देखिए यहाँ पे लिख दें x से 2x² भाग दें तो क्या आ जाएगा, 1 2 तो ये आ जाएगा 2, ये देखिए यहाँ कितनी बातें, 2 बातें हैं, मतलब एक बात से घटना पड़ जाएगी, कितना आ जाएगा 1x। देखिए इस टाइप से 2x² x, ये x से 1x कट जाएगा, कितना आएगा 2x आएगा ठीक है। वैसे ही इधर कितना है 2x आ गया, इससे माइनस में कीजिए, 2x को माइनस में कीजिए, कितना आएगा 2x * x कितना आ जाएगा 2x का स्क्वायर। देखिए 2x किसमें कीजिए, 2x का गुणा किसमें कीजिए 2 में, कितना आएगा 2 2 में 4, कितना आया 4x, कितना आया 4x। इसका क्या कीजिए घटा दीजिए, देखिए प्लस का माइनस का कट जाएगा, इसमें क्या है प्लस का 3x, इसमें माइनस का 4x, कितना आएगा माइनस का x प्लस का 1, कितना आएगा माइनस का x प्लस का 1। देखिए इसमें भाज्य क्या हो गया, भाजक क्या हो गया और भागफल क्या हो गया और शेषफल क्या हो गया। देखिए अभी इसमें एक बार भाग हो जाएगा कितने -1 टाइम में, देखिए क्या हुआ -1 * x कितना जाएगा माइनस का x, फिर माइनस में स्क्रीन कीजिए +2 में कितना आएगा माइनस का 2, देखिए कितना आएगा x वाला पर क्या हो जाएगा, देखिए इसको अब आप जोड़ दीजिए, क्योंकि आप अपना एक चीज काटना है, प्लस का कीजिए यहाँ पे माइनस का यहाँ पे प्लस करते रहिए, और आपका आखिरी पद क्या है नेगेटिव, इस पॉजिटिव कीजिए, और यहाँ पे क्या किया हमने, क्या किया यहाँ पे जोड़ने पर, यहाँ क्या किया घटाने पर ठीक है। देखिए हम क्या जोड़ने पर क्या आएगा, ये माइनस का ये प्लस कितना हो गया कट गया, कितना आ गया 1 और 2 कितना हो गया 3, जब क्या होगा आपका शेषफल। अब आप इसे किस में रख दीजिए, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का ठीक है। देखिए क्या थी, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। देखिए आपकी भाज्य क्या थी, आपके पास भाज्य क्या है, देखिए आपके पास क्या 3x² फिर प्लस का 3x प्लस का 1, देखिए आपके पास भाजक क्या है
x प्लस 2 आपके पास बचा क्या था x प्लस 2। भागफल क्या है आपके पास 2x माइनस का 1 और शेष पर क्या है प्लस का 3 हो गया। तो सॉल्व कीजिए इसको क्या होगा देखो 2x स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 1। तो किसमें क्या कीजिए पहले पद का इसमें सारे गुणा कीजिए फिर सेकंड पद का सारे गुणा तो कीजिए इसमें पहले वाले का इसमें तो क्या होगा फिर सेकंड वाले का सारे में ये पहला ये सेकंड तो 2x into x क्या आ जाएगा 2x स्क्वायर फिर 2x into 2 क्या आ जाएगा प्लस का 4x। अब देखिए 1 कीजिए इसमें माइनस का हो जाएगा क्या x फिर माइनस का 2 ये प्लस का 3 2x स्क्वायर 4x माइनस कितना हो जाएगा ये हो जाएगा आपके पास कितना हो जाएगा देखिए प्लस का 3x। देखिए 4 में क्या हो गया 1x घट गया कितना है 3x माइनस का 2 प्लस का 3 अर्थात प्लस का 1। देखिए ये इस पक्ष में जाएगा इस पक्ष में अर्थात 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस का 1 बराबर 2x स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 1। देखिए क्या है आपके दोनों पक्ष कैसे हैं आपके पास इक्वल है अर्थात दिए गए क्वेश्चन के हल में यूक्लिड विभाजन क्या है प्रमेयिका का क्या यूक्लिड विभाजन क्या है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। अगर आप इसे जल्दी जल्दी बोलोगे तो मेरी तरह नहीं बोल पाओगे ठीक है। तो ये क्या है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका ठीक इसे बोल दीजिए प्रेमिका तो आपको जल्दी याद रहेगा ठीक है। शॉर्ट में उसी का करना है लड़ना देखो इस देखो ये क्या है आपके पास मान लो इसको मान लो यूवी इसको क्या मान लो यूवी देखो यू मींस ये क्या है यूक्लिड वी मींस विभाजन देखिए इसका क्या शॉर्ट फॉर्म देखते हैं क्या कि शॉर्ट फॉर्म में यूवी प्रमेयिका चाहिए देखिए आपका क्या खिलाड़ी का है कौन से आपके पास क्रिकेटर क्या है युवराज प्रमेयिका ये वही बंदा था जिसने काम शादी की राइट विदेशों में ठीक है। इसको देश में लड़कियां नहीं मिली अच्छा देखो यू मींस क्या हो गया यूक्लिड वी मींस क्या हो गया विभाजन ये क्या हो गया प्रेमिका था यहाँ क्या जी युवराज प्रेमिका कर दी क्या युवराज प्रेमिका था इसका मतलब क्या हो जाएगा प्रमेयिका या तो क्या देखिए क्या क्या अर्थात दिए गए क्वेश्चन में के हल में क्या यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का हल सत्य है। एक पास क्या हो गया पास हो गई कौन सी ट्रिक इसकी इस थ्योरम को लर्न करने के लिए इसे बोलते क्या है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। देखिए सिंपल मानिए देखिए आपको सिंपल याद करने का तरीका बता रहे हैं ठीक है साफ कर रहे हैं इसको ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नहीं है ये आपका एक बुक का एग्जांपल है ठीक है जिसको हमने सॉल्व करके बताया है आपको। देखिए अब हम इसको आपको याद करने के बताते हैं ट्रिक। देखिए साफ कर दें नोट करना है तो आप वीडियो को लॉक करके या फिर वीडियो को जो आपका ऐसा आइकन बना होता है इसको अब इसको इसमें टच कीजिएगा तो ये कैसा हो जाएगा ऐसे ठीक है। तो आप इसको नोट कर लेना। देखिए इसके कैसे याद करें मैंने क्या बताया आपको ट्रिक ट्रिक क्या है इसकी युवराज की प्रेमिका यूनिट क्या हो गया आपके पास यूक्लिड विभिन्न क्या हो गया विभाजन यूनिट हो क्या है युवराज ये कौन से आपके पास ये कौन है आपके खिलाड़ी है कैसे कौन से खिलाड़ी क्रिकेटर और आप देखते होंगे तो देखिए क्या हो जाएगा युवराज की प्रमेयिका ठीक है। तो देखिए क्या हो जाएगा यूनिट क्या हो जाएगा यूक्लिड विभाजन प्रेमिका क्या हो जाएगा प्रमेयिका। अब देखिए क्या होगा देखिए क्या है आपके युवराज भाई इनका क्या होगा परिवार होगा मान लो परिवार होगा ठीक है। परिवार क्या होता है ये स्वयं होंगे मान लो आपके पास कौन होंगे मान लीजिए क्या होंगे आपके पास युवराज होंगे
और नीचे क्या आएंगे, डिवाइड होगी, प्लस में क्या हो गए, अदर मेंबर, अदर मेंबर। तो परिवार में क्या था, परिवार क्या हो गया आपके पास, भाज्य, यूनिट क्या हो गया, भाजक, भाग को क्या बोल देंगे, भागफल। वैसे भी जब वाई आती है तो होता है अच्छे अच्छे हुआ बाकी खत्म हो जाता है। देखिए भागफल क्या हुआ, खत्म हो गया, ठीक है। प्लस के देखिए क्या है, अदर मेंबर था, जो आपके बच्चे को भाग है, इसे क्या बोलते हैं, आपका शेषफल। क्या बोलते हैं इसको, इसे क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं शेषफल। देखिए क्या हो गया, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। देखिए जब परिवार में, ठीक है, इस बंदे की वाईफाई, ठीक है, इसका क्या हुआ, इसका भागफल हो गया खराब और अदर मेंबर एक साइड बैठ गए। ये कैसे बैठ गए, ये बैठ गए कहां पे, ये बैठ गए एक साइड बैठ गए, कहां बैठ गए, एक साइड बैठ गए, ठीक है। देखिए क्या होता, परिवार में जो युवराज की वाईफाई, ठीक है, तो इनकी इतनी क्या थी, इनकी इतनी खौफ था, ठीक है, कि अदर मेंबर एक साइड बैठ गए। देखो भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल, अर्थात जब मान लो परिवार हो गया, ये क्या था, ये मान लो क्या कोई बंदा है, ठीक है, कौन सा नाम क्या है, भाजक। जब इसका क्या है भागफल था, इसकी वाइफ भाग क्या बोलते हैं भाग्यवान, ठीक है। जब इनकी भागवान था, भाग्यफल आया, ठीक है, तो अदर पार्ट अलग हो गए। देखो ये अब क्या हो गई, ये आपकी हो गई क्या, इसी को बोलते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा, इसको मैंने ऐसे याद करा दिया, ठीक है, और आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो आप इसको याद कर लीजिए, ठीक है। और इसके आगे क्लास प्रश्नावली 2.3 आपको इसी चैनल पे प्रजापति मैथ वाला बाय नीतीश राणा प्रजापति के YouTube चैनल पर आपको अगली क्लास फिर से मिल जाएगी, ठीक है। ये आपको वीडियो कल मिलेगी सुबह, ठीक है, वही 8 बजे तक, ठीक है। तो इसकी अगली क्लास मिलेगी आपको सुबह 8 बजे तक कल, ठीक है। और आप इसको अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि हमारी क्लास आपके पास बिना किसी सर्च लिस्ट के आपके पास पहुंच जाए। क्योंकि आपके पास क्या होगा, सब्सक्राइब, और सब्सक्राइब में घंटी का एक बटन होगा आइकॉन, इसको आप सिलेक्ट करके इसमें ऑल में क्लिक कीजिएगा, ठीक है, जिससे आपको हमारी आने वाली क्लासेस मिल जाएंगी उसी चैनल पर, ठीक है। उसी के बाद हम विदा लेते हैं, धन्यवाद।